सुप्रभात सभी को। अभिनंदन अकादमी के इस प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। अभिनंदन है, वंदन है। आइए हम लोग अलंकार की फिर से शुरुआत करते हैं। हम लोगों ने अलंकार की परिभाषा को जाना था, उसके परिचय को जाना था, उसके भेदों को पढ़ा था। अलंकार की परिभाषा, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? अलंकार कहते हैं। यद्यप सुजात सुलक्षणी सुवर्ण सुरवेद भूषण बिन्न विराजय कविता बनिता मित। जदप सुजात सुलक्षणी सुवर्ण सरस सुवृत भूषण बिन्न विराजय कविता बनिता मित। केशवदास की पंक्ति है। कल हम लोग पढ़े थे, परिभाषा पढ़े थे, उसके भेदों को दो पार्टों में बांटा। शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभयालंकार। शब्दालंकार के भेद को हम लोगों ने मुख्यतः 7 भेद पढ़े। अर्थालंकार के बहुत भेद हैं, जिसमें 27 प्रकार के हम लोगों ने भेद को पढ़ा। ठीक, आज अब एक एक अध्याय, एक एक पार्ट की शुरुआत करते हैं। हम लोग शब्दालंकार का पहला जो पार्ट है उसकी बात किया जाए। अनुप्रास अलंकार पहला है शब्दालंकार का। अनुप्रास अलंकार, शब्दालंकार यहां लिख लिया जाए, अभी शब्द पढ़ा जा रहा है। शब्दालंकार चल रहा है। हम लोग पढ़ रहे हैं शब्दालंकार। शब्दालंकार में पहला हम लोग पढ़ेंगे अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार, चलिए अनुप्रास अलंकार। ठीक, अनुप्रास मीन्स होता है क्या, इसकी परिभाषा को हम जाने। अनुप्रास अलंकार जहां पर वर्णों की आवृत्ति हो। अनुप्रास जहां पर वर्णों की आवृत्ति हो उसे क्या कहते हैं? अनुप्रास अलंकार कहते हैं। चलिए लिखते हैं। वर्णों के आवृत्ति को अनुप्रास कहते हैं। वर्णों के आवृत्ति को अनुप्रास कहते हैं। आवृत्ति का अर्थ है आवृत्ति का अर्थ है किसी वर्ण का एक से अधिक बार आना। एक से अधिक बार आना। एक से अधिक बार आना। जहां कविता में एक वर्ण दो से अधिक बार आए, अधिक बार आवृत हो वहां अनुप्रास अलंकार होता है। इसके निम्न भेद हैं।
इसके निम्न भेद हैं। इसके निम्न भेद हैं। अब लिख लेते हैं इसके कौन कौन भेद हैं। वृत्त्यानुप्रास, छेकानुप्रास, लाटानुप्रास, अनत्यानुप्रास, श्रुत्यानुप्रास। इसके कितने भेद होते हैं? 5। इसको लिख लीजिए। देखिए इसको चलते हैं, देखते हैं। वर्णों की आवृत्ति को क्या कहते हैं? अनुप्रास कहते हैं। आवृत्ति का अर्थ है किसी वर्ण का एक से अधिक बार आना। जहां कविता में एक वर्ण 2 से अधिक बार आवृत्त हो वहां अनुप्रास अलंकार होता है। वहां क्या होता है? अनुप्रास अलंकार होता है। इसके निम्न भेद हैं। कितने भेद हैं? 5 भेद हैं। अब कौन कहेंगे? वृत्तानुप्रास, छेकानुप्रास, लाटानुप्रास, अनत्यानुप्रास और श्रुत्यानुप्रास। ध्यान से समझिए। जहां पर, ध्यान देना, जहां पर वर्णों की बार बार आवृत्त हो वहां वृत्तानुप्रास, जहां पर वर्णों की 2 बार आवृत्त हो वहां पर छेकानुप्रास, जहां पर वाक्य खंड की आवृत्ति हो वहां लाटानुप्रास, अनत्यानुप्रास जहां पर पदबंध हो अर्थात जैसे दोहा चौपाई की बात हो, श्रुत्या जहां पर सुनने में बहुत सरलता हो, सहजता हो अर्थात एक ही उच्चारण स्थान का प्रयोग किया गया हो वहां श्रुत्यानुप्रास होगा। तो इसकी विस्तृत व्याख्या आगे करते हैं। इसको लिख लिए हो, आगे बढ़े। चलो इसको मिटा देते हैं, आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक, अब पढ़ते हैं। पहला वृत्तानुप्रास की हम चर्चा करते हैं। पहला है वृत्तानुप्रास। लिखिए, हेडिंग डालिए, वृत्तानुप्रास अलंकार। जहां पर एक वर्ण की आवृत्ति एक वर्ण की आवृत्ति 2 से अधिक बार हो, 2 से अधिक बार हो वहां पर वृत्तानुप्रास होता है। वहां पर क्या होता है? वृत्तानुप्रास होता है। जैसे
चार चंद्र की चंचल किरणें, चार चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी, चार चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जल थल में। चार चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जल थल में। चार चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जल थल में। देखिए, जहां पर एक वर्ण की आवृत्ति दो से अधिक बार हो, एक बार हुआ, दो बार हुआ, तीन बार हुआ, सही में दो से अधिक। चार वर्ण कितनी बार आया है? एक बार, दो बार, तीन बार, दो से अधिक बार आया है। दूसरा आप देखते हैं, तरन तनुजा तक तमाल, तरनी तनुजा तट तमाल, तरुवर बहुछाए, बहुछाए। तरन तनुजा तट तमाल, तरुवर बहुछाए। ठीक। मुदित महीपति, मुदित महीपति मंदिर आए, मुदित महीपति मंदिर आए, सेवक 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 सहित, सेवक सचिव सुमंत बुलाए। ठीक। और एक आध लिख लो, भव्य भावों की, भव्य भावों की भयानक भावना भरी, भव्य भावों में, भव्य भावों में नहीं। देखिए, समझने का प्रयास करें, इसको बाद में भी लिख सकते हैं। पहले देखो, हमने कहा बोर्ड की तरफ देखो, पहले जगह छोड़ दीजिए। जहां पर एक वर्ण की आवृत्ति दो से अधिक बार हो, कितनी बार? दो से अधिक बार हो, वहां पर क्या होगा? वृत्तानुप्रास। चार वर्ण देखिए, एक बार आया, दो बार आया, तीन बार, दो से अधिक बार आया। चार चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जल थल में, दो बार, तीन बार आया कि नहीं? अब इसमें ता क्या आवृत्ति देखिए, तरन तनुजा तट तमाल, तरुवर बहुछाए। एक बार, एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, पांच बार, दो से अधिक बार आया। ऐसे मुदित महीपति मंदिर आए, सेवक सचिव सुमंत बुलाए। माँ की आवृत्ति एक बार, दो बार, तीन बार, फिर सा की एक, दो, तीन, दो से अधिक बार हुआ कि आवृत्ति नहीं? ठीक। इसी प्रकार भव्य भाव में भयानक भावना भरी नहीं। एक बार भा, दो बार भा, तीन बार भा, चार बार, पांच बार। भा कितनी बार आया? पांच बार आया। दो से अधिक बार हो रहा है कि नहीं? ठीक, दो से अधिक बार हो रहा है ना। अगला चलते हैं अब आगे पे। चलिए हम लोग पढ़ते हैं छह का अनुप्रास। दूसरा पढ़ते हैं छह का अनुप्रास।
दूसरा है, लिखते चलो, छेकानुप्रास। छेकानुप्रास का जहां पर वर्णों की दो बार आवृत्ति, जहां पर वर्णों की दो बार आवृत हो वहां छेकानुप्रास होता है। जैसे चलिए, छेका, कानन कठिन भयंकर भारी, कानन कठिन घोर घाम भारी बयारी। घोर घाम हिमवारी बयारी। ठीक, और एक लिख सकते हैं, सपने सुनहले मन भाए। मन भाए। और भी लिख सकते हो, उदाहरण के लिए, बंदव गुरुपद पदम पुरागा, बंदं गुरुपद पदम पुरागा, पदम परागा, बंदव गुरु सुरुचि सुवास सरस अनुरागा। सुरुचि सुरुचि सुवास सरस अनुरागा। और एक आध लिख सकते हो। ठीक, कुटिल कुचाल छुएले। अब देखिए इसमें, जहां पर वर्णों की कितनी बार आवृत्त हो, कितनी बार, दो बार, दो बार आवृत्त हो, कितनी बार, दो बार, दो बार आवृत्त। जहां पर वर्णों की कितनी बार आवृत्त हो, दो बार आवृत्त हो वहां पर क्या होगा, छेकानुप्रास। कैसे होगा, छेकानुप्रास होगा। कानन कठिन भयंकर भारी, घोर घाम हिम बारी बयारी। ये उस समय का वर्णन है जब राम को 14 वर्ष का वनवास हो जाता है। वनवास हो जाता है, माता सीता कहती हम भी वन में चलेंगे। सीता जी कहती हम भी वन में चलेंगे। राम उनको हड़काते हैं, चमकाते हैं, आप क्यों जाओगे, आप इतनी कोमल हो, सुकुमार, आप क्यों जाओगे, कहाँ जाओगी,
कहते हैं कानन कठिन भयंकर भारी, घोर घाम हिम बारी बयारी। कानन जंगल, कानन मीन्स जंगल, कठिन जंगल का रास्ता बहुत कठिन है, भयंकर है, भयंकर भारी है, का जंगल का रास्ता बहुत कठिन है, भयंकर है। घोर घाम हिम बारी बयारी, बहुत तगड़ा घाम है, धूप घोर घाम, हिम ठंडा बर्फ, बारी बयारी वहां बहुत हवाएं चलती हैं, ठंडी हवाएं चलती, धूप रहती, घाम और शीत में आप कहां जाओगे। अब वर्णों की आवृत्ति कैसे हो रही इसको देखो। का की आवृत्ति देखो, एक बार दो बार हुई कि नहीं, भा का आवृत्ति दो बार हुई कि नहीं, एक इधर एक इधर, ठीक। का आवृत्ति एक इधर एक इधर, दो बार हुई, दो बार हुई। घा का आवृत्ति देखिए एक बार दो बार, ना व का आवृत्ति एक बार दो बार, ठीक ठीक। इसी सपने सुनाले मन भाई, स का आवृत्ति एक बार दो बार। बंदव गुरुपद पदम परागा, दो बार प की आवृत्ति। सुरुच सा की आवृत्ति, सा की आवृत्ति, ठीक। कुटिल कुचाल का की आवृत्ति, का की आवृत्ति। अब तो समझ में आया होगा कितनी बार आवृत्ति होगा, दो बार होगा। चलिए छीका हो गया। अब आगे चलते हैं लाटानुप्रास, ठीक। चलिए देखते हैं हम लोग लाटानुप्रास की चर्चा करते हैं हम लोग। लाटानुप्रास क्या है, जहां एक शब्द या वाक्य खंड की आवृत्ति उसी अर्थ में हो परंतु तात्पर्य में भेद हो, परंतु तात्पर्य में भेद हो, वहां लाटानुप्रास अलंकार होता है। वाक्य खंड की आवृत्ति, पूत कपूत का धन संचय, का धन संचय, पूत सपूत का धन संचय। देखिए का धन संचय वाक्य खंड की आवृत्ति हो रही नहीं, का धन संचय, का धन संचय हुआ कि नहीं। पूत कपूत तो का धन संचय, पूत सपूत तो का धन संचय। अर्थात अगर पुत्र नालायक है तब भी आप धन संचय कर रहे हैं, अगर इकट्ठा करें तो कोई मतलब नहीं, क्योंकि आप इकट्ठा करोगे वो बंटाधार करता है, वो नाश करता है। अगर नालायक पुत्र है घर में तो बाप कितना भी कमा के रखता रहे वो कहीं न कहीं चोरी डकैती करके गड़बड़ी करता रहेगा। पूत अगर लायक है, पूत अगर लायक है, पुत्र अगर लायक है तब भी धन संचय करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसके अंदर इतनी योग्यता होगी, इतनी काबिलियत होगी को अपने आप धन को बचा लेगा, सिस्टम से वो रख लेगा, काबिल होगा, काबिलियत है वो इकट्ठा कर लेगा, ठीक। राम हृदय जाके नहीं, राम हृदय जाके नहीं विपत सुमंगल ताहि। राम हृदय जाके नहीं विपत सुमंगल। देखिए यहां पर भी देखिए, यह कामा में इसका अर्थ छिपा हुआ है। राम हृदय जाके नहीं, राम हृदय जाके, जिसके हृदय में प्रभु श्री राम नहीं है, भगवान नहीं, राम हृदय जाके नहीं, जिसके हृदय में प्रभु श्री राम नहीं, विपत्ति सुमंगलताएं, वहां पर विपत्ति ही विपत्ति होती है। राम हृदय जाके, जिसके हृदय में प्रभु श्री राम है, जिसके हृदय में भगवान का मनन है, भगवान का आराधना है, राम हृदय जाके, जिसके हृदय में प्रभु श्री राम है, नहीं विपत्त सुमंगलता ही, वहां पर विपत्त नहीं होगा, सुमंगल ही सुमंगल होगा। समझ में आया, आगे चढ़ा जाए। चलिए आगे देखते हैं कौन सा है, आगे देखते हैं। चलिए हम लोग देखते हैं अब अनत्यानुप्रास क्या है। अनत्यानुप्रास अलंकार, जहां पद के अंत में एक ही पद दोनों चरणों में पद मैत्री करे, वहां अनत्यानुप्रास होता है। जैसे रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाय पर वचन न जाई। देख रहे हैं, आई जाई, इधर भी आई इधर भी आया, ठीक। बाल कहाँ लाली भई लोइन कोइन माँ, लाल तुम्हारे ध्रुवन की परी ध्रुवन में छा माँ, ठीक। मेरे मन के मीत मनोहर, तुम हो प्रियवर मेरे सहचरार। आवृत हो रहा है, ठीक। श्रुत्यानुप्रास अलंकार, सुनने में जहां अच्छा लगे, जिस पंक्ति के अनेक ऐसे वर्णों का प्रयोग मिले जहां उच्चारण स्थान एक हो, वहां श्रुत्यानुप्रास। उच्चारण स्थान जैसे यहाँ पर
सब दंत, तुलसी नाम दंता, दंत से। तेहि निस में सीता पह जाई, जटा कहीं सब कथा सुनाई। देखिए ता ना सा ता जा, ठीक, सब किसमें है? दंत से। तुलसी सीदन निस दिन देखत तुम निठुराई। देखिए ता ला सा सब दंत से, ता सा दा दा ना, ता दा ना। देखिए सा दा ना सा दा ना दा ता, ठीक ना, बार बार वही आ रहा है। अर्थात जहां पर एक ही उच्चारण स्थान का प्रयोग हो वहां पर क्या होगा? श्रुत्यानुप्रास होगा। ठीक, ये तो रहा अनुप्रास अलंकार। आज हम लोगों ने खत्म किया। मिलते हैं नई क्लास में यमक अलंकार के साथ। वेरी इंपॉर्टेंट क्लास रहेगी। बने रहिए अभिनंदन अकादमी के साथ। धन्यवाद।